प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए, आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं कि केमिस्ट्री को आसान कैसे बनाएं। केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान, इसको आसान कैसे बनाएं। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि फिजिक्सवा तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कैलकुलेशन की वजह से, मैं तो थोड़ा बहुत जोड़ घटाव सीख लिए हैं तो आ ही जाता है, लेकिन केमिस्ट्री एकदम हवे नहीं लगता है। चलिए, हम आपको बता रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, और इसको आप फॉलो कीजिए 100% केमिस्ट्री कि आप दादा बन जाइएगा। आइए हम पहले बताते हैं कि केमिस्ट्री भारी लगता क्यों है। तो देखिए, केमिस्ट्री है क्या। आस पास में जितनी सारी चीजें दिखाई देता है उसके अंदर कौन सा गुण है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसी के बारे में जानकारी हासिल करना केमिस्ट्री कहलाता है। रसायन विज्ञान जो है, जैसे मान लीजिए ये एक है पदार्थ और एक ये पदार्थ है, ये आप देखिए मुलायम है और ये देखिए बहुत हार्ड है, और ये हार्ड है और ये मुलायम है। बस अब इसका बनावट के बारे में जानिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें मिला है इसमें। इसमें रुआ वगैरह मिला हुआ है, ये कार्बन चीज़ें, इसमें भी प्लास्टिक वगैरह चीज़ें मिला हुआ है, फाइबर है, ये भी कार्बन की चीज़ें, लेकिन इसमें कुछ इसके अपेक्षा अलग चीज़ें मिला हुआ है जिसकी वजह से यह है। तो इसका गुण इसके गुण से अलग है। इससे किसी को मारेंगे तो उसको कैसा भी नहीं लगेगा, चोट नहीं लगेगा। ऐसे किसी को मार देंगे तुरंत बढ़िया मार देंगे, ऐसे बोलने लगेगा नाक छेद के। केमिस्ट्री का मतलब आपको समझ में आया। अब हम आपको बताते हैं कि केमिस्ट्री को आसान कैसे बनाएं। देखिए, केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए केमिस्ट्री को कैसे समझें, केमिस्ट्री को आसान कैसे बनाएं। 11th क्लास के अगर आप होंगे कैंडिडेट तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखिए, आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। केमिस्ट्री आस पड़ोस में आपके आसपास जितनी सारी चीजें दिखाई देता है, सभी चीजें जो होती है कई प्रकार की चीजों से बनी होती है। उसमें कुछ चीजें शुद्ध भी होती है और कुछ अशुद्ध भी होती है। तो अशुद्ध क्या होता है और शुद्ध क्या होता है। देखिए, शुद्ध चीजें जैसे पता चला कि हमारे हाथों में चीनी है और मैंने गिलास में पानी रखा है, ये जल है दोस्त, ये भी शुद्ध है, इसको यौगिक है, और ये चीनी है, ये भी शुद्ध है, ये भी यौगिक है। लेकिन ये यौगिक को और इस यौगिक को आप फेंट दिए, चीनी और पानी का एक घोल तैयार हो गया। तो दोस्त, ये घोल ये कोई यौगिक नहीं है और ये मिश्रण है, लेकिन में मिक्स है। क्यों? क्योंकि भिन्न भिन्न रेशियो में इनका अनुपात फिक्स नहीं है कि कितना कितना मिला हुआ है। आप चीनी डालते जाइए, भूलते जाइए। तो ये होता है मिश्रण, यानी हमारे आस पास में जितनी सारी चीजें दिखाई देता है उसमें कुछ शुद्ध होता है और कुछ अशुद्ध होता है। उसका कॉम्पोजिशन देखेंगे हम तो इसी 118 तत्वों में से कोई ना कोई चीजें मिक्स हुआ होता है। केमिस्ट्री में जितनी सामान पूरी धरती पर मौजूद है, वे सभी के सभी चीजें कुल 118 तत्वों से या 18 तत्वों के मिश्रण से बने होते हैं। 118 जो एलिमेंट हैं 118, इसी 118 तत्वों के सहयोग से सारी दुनिया की चीजें बनी हुई है। अब हमारे आसपास जितनी सारी चीजें दिखाई देता है, मिश्रण को छोड़कर यौगिक जितने हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और हम आपको आज आसान बनाने के लिए, केमिस्ट्री को आसान कैसे बनाएं के लिए हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जैसे संकेत और सूत्र, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। और केमिस्ट्री में सबसे अगर कोई चीज़ महंगा होता है तो है उसका न्यूमेरिकल पॉइंट्स। तो मोल के बारे में, मोल कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको मोल कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा। उससे पहले की बेसिक बातों को समझिए। पहले हमारे आसपास जितनी सारी चीज़ें फैली होती है उसका हम नाम जानेंगे, उसको बनाने के तरीके जानेंगे कि वो चीज़ें कैसे कैसे बना हुआ है, उसका सूत्र क्या है और उसका संकेत क्या है। आज हम बात करने वाले हैं कुल मिलाकर के सूत्र बनता कैसे है। हमारे आसपास में जो चीज़ें दिखाई देता है उसका कौन कौन सा नाम है। तो देखिए, हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम खरीदने बेचने के नाम से उपयोग करते हैं, तो उसको कहते हैं व्यापारिक नाम। अब कॉम्पोजिशन के आधार पर उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिला हुआ है और फिर बना है, तो उसको कहते हैं रासायनिक नाम। और उस रासायनिक चीज़ें जो मिली हुई है उसका एक सांकेतिक नाम होता है, संकेत होता है, उसको मिक्स कर देंगे ना तो ये सूत्र बन जाता है। तो आज हम कुल मिलाकर सूत्र बनाने के बारे में बात करेंगे। जैसे जितना सारे तत्व हैं, बहुत सारे बच्चों से पूछते हैं किसी पदार्थ का सूत्र, तो नहीं बता पाता है। देखिए, हमारे आसपास जितनी सारी चीज़ें फैली हुई है उसमें सबसे अधिक ऑक्साइड की चीज़ें फैली हुई है। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम हो गया,
ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। हम इतना ही समझते हैं। ये 10 तत्व तो हमने लिया है। हम आपसे पूछेंगे हाइड्रोजन ऑक्साइड के सूत्र बताओ। बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं नहीं पता है। हीलियम ये अक्रिय गैस, लिथियम, बेरिलियम, बोरान ये सब ऑक्साइड से यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और एक चीजें बनाते हैं जिसका नाम है ऑक्साइड। धातु अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड, अधातु अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। मेरा आज का टॉपिक है सूत्र बनाना। ये देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से क्रिया कराइए। ये हीलियम कोई सी क्रिया नहीं करता है। लिथियम ऑक्सीजन से मिलेगा, बेरिलियम ऑक्सीजन से मिलेगा, बोरान ऑक्सीजन से मिलेगा, कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा, ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन से मिलेगा, ये फ्लोरीन भी ऑक्सीजन से मिलेगा, ये नियॉन अक्रिय गैस से नहीं मिलेगा। तो ये सब जो चीजें ऑक्सीजन से मिलता है वो ऑक्साइड बन जाता है। हम आपसे पूछेंगे हाइड्रोजन ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे नहीं पता। तो चलिए आपको नहीं पता है, हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाएगा। आज से आप तैयार कर लीजिए कि ऑक्सीजन का संयोजकता जो होता है। अगली वीडियो में हम आपको केवल संयोजकता के बारे में बताएंगे। आज 5 से 7 मिनट में जो वीडियो है आपको केमिस्ट्री को आसान बनाने और आखिर केमिस्ट्री में रहता क्या है इसको समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए ऑक्सीजन है, आपको जानना है इसका संयोजकता तो होता है। जितना भी सूत्र संकेत के बारे में बात करेंगे, जितना यौगिक जितना समान सूत्र होता है इस संयोजकता पर बेस्ड होता है या वैलेंस पर बेस्ड होता है। वैलेंस अगर आपको पता है तो आप आसानी से बिना रटे बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं। तो हम आपको बहुत सारा फार्मूला बनाने सिखा रहे हैं। देखिए 10 फार्मूला तुरंत बनने वाला है। हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, इसका संयोजकता 1 होगा। जैसे ये देखिए है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का संयोजकता 1 और ये ऑक्सीजन का संयोजकता मैंने पहले से बता दिया है कि ये इसका भी बराबर 2 है, यानी वैलेंस इसका 2 है। वैलेंस संयोजकता इसका 2 है। तो इसका संयोजकता 1 और इसका संयोजकता 2। क्या है आप इसको ऐसे गुना कीजिए, एकदम 1 से 2 में गुना कीजिए, 1 चट्टू बन गया और 2 से 1 बन गया। तो एक चट्टू, हाँ वो ये जो आप सुना है हाँ गलत सुन चुके हैं, हमने गलत नहीं बोला। अब चट्टू सुन रहे हैं, हम H2O बोल रहे हैं। H2O जल का सूत्र है। चलिए अगला आपको दिखाते हैं। तो कहेगा बताओ लिथियम ऑक्साइड का सूत्र। लिथियम यहाँ पे मैंने लिख दिया और ये ऑक्सीजन। लिथियम का संयोजकता आप निकालेंगे, ये 3 नंबर पर है। आप याद रखिए और नहीं याद रखेंगे तो सिंपल ये समझते जाइए कि शुरू उसका कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 3 है तब शुरू हमको 2 लिखना है, इसके बाद जो बचा वो वाला लिख देंगे। तो अंत में जो रहता है ना इलेक्ट्रॉन वही होता है संयोजकता। आज के लिए आप इतना ही जानिए। लिथियम का संयोजकता 1 होने वाला है और ये ऑक्सीजन का संयोजकता तो आप पहले ही माइंड सेट करते हैं। ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। करिए ना सर ऐसे गुना कर लीजिए। लिथियम से 2 में करेंगे गुना करेंगे Li2, O से 1 में करेंगे Li2O। ये लिथियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया। आइए बेरिलियम ऑक्साइड आप अपने से बनाइएगा। हम कार्बन डाइऑक्साइड बना के जांच करते हैं। ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन का नंबर में है 6 नंबर में, 1 2 3 4 5 6 नंबर में। 6 नंबर में कार्बन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कीजिएगा कि ध्यान दीजिए। ये कार्बन है 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। मैंने आपको बताया सबसे पहले ना 2 आपको लिखना है, इसके बाद जो बचेगा वो लिखते जाइए कुछ समय के लिए। तो शुरू मैंने 2 लिख दिया, इसके बाद यहाँ पे 4 बचने वाला है। तो प्यारे दोस्त ये संयोजकता कार्बन का 4 होने वाला है। तो कार्बन के संयोजकता 4 होने वाला है तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। ऑक्सीजन का संयोजकता तो मैं कब से चिल्ला कर बता रहा हूँ। ऑक्सीजन का संयोजकता 2। चलिए ऐसे एक साथ ऐसे गुना कर लीजिए। तो गुना कर लिए तो ये हो गया C2 और ये हो गया O4। आप कहेंगे आपने गलत बता दिया। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र C2O4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र तो CO2 होता है। आप C2O4 का है बता दिए। इस काम का आपको केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं आता है, आप नहीं जानते हैं। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कटेगा ना तो इसको काट लीजिए। 2 × 2 2 × 4। अब देखिए C1 हो गया और O2 हो गया और CO2 आपका ये सूत्र हो गया। तो ऐसे होता है CO2। मैंने इस तरह से आप
आपको फार्मूला बनाने सिखाया। अगली वीडियो में हम संयोजकता के साथ बहुत सारा आपको फार्मूला बनाने सिखाएंगे, जैसे सल्फेट का, कार्बोनेट का, हाइड्रोक्साइड का, तमाम प्रकार के नाइट्रेट वगैरह सारी चीजें, फॉस्फेट वगैरह लेकर के आएंगे। शानदार तरीके से आपको केमिस्ट्री में जितना सारा फार्मूला होगा बल्ले बल्ले करके कर देंगे। आज जन्माष्टमी है, आप जन्माष्टमी मनाइए और जन्माष्टमी आपको अपने लाइफ को बेटर करने के लिए ऊपर वाले की थोड़ी सी कृपा की भी जरूरत है और मेहनत करने की तो बहुत ज़्यादा जरूरत है। आप मेरे साथ बने रहिए, मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। कृष्ण पक्का आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा इधर में फोकस कीजिएगा तब ना। आप खाना वाना खा करके आप जन्माष्टमी भूखे निकालेंगे, जन्माष्टमी मनाना है, भगवान दे देगा ऐसे ना, सोचते रह जाएंगे। कोई बात नहीं, सब कुछ करना जरूरी है, एंजॉय भी करना जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। इन सारी चीज़ों पर फोकस कीजिए, जरूर केमिस्ट्री आसान लगेगा। आज मैं फार्मूला बनाने के ऊपर बात किया था। अगली वीडियो में एक बार फिर से मिलूंगा और बहुत सारा फार्मूला आपको बनाने सिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।